नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 1 अप्रैल 2025। मूर्ख दिवस है आज। हम सारे लोग मूर्ख बने। हम सारे लोग आज के दिन मूर्ख बने। पता कैसे? मार्केट ने मूर्ख बनाया। पहले नीचे खुला, उसके बाद रिकवरी ऐसा दिखाया कि एकदम रुकेगा ही नहीं। उसके बाद ऊपर से ऐसा पटका कि सारा बुद्धि हिला दिया। नहीं मूर्ख बना दिया मार्केट ने, जबरदस्त। ये तो कमाल का बात हुआ। खैर चलिए, मूर्ख कभी कभी मूर्ख बनना चाहिए और अच्छा हुआ था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक करके बंद कर दिया था। तो 3 स्टार स्टॉक्स में मैं स्वागत करूंगा आप सबों का। तारीख है 1 अप्रैल 2025। 3 स्टॉक्स जो इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके सिलेक्शन रीजन भी बताता हूँ, बाइंग सेलिंग लेवल सब चीज़ बात करता हूँ। लेकिन याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और मैं बता दूं, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8709652195। इस पे आप हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल, मोबाइल ऐप, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो मिल गया ये आपको व्हाट्सएप नंबर। अब देखिए 3 स्टॉक का पहले रिव्यू कर लेते हैं जो आज के लिए दिया था 1 अप्रैल के लिए। उसके बाद हम लोग नए 3 स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला स्टॉक दिया था दोस्तों VBL का, VBL वरुण बेवरेजेस। और देखिए 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर इसको से बाय करना था 545 के ऊपर, तो 545 के ऊपर तो कभी गया ही नहीं मेरे ख्याल से ना, है ना। ये पहली कैंडल है, पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होता है, ये आपको पता ही है। और बाइंग लेवल आया ही नहीं। सेलिंग करना था 537 के नीचे, तो देखिए 537 इसने आपको कई बार मौका दिया। पहले फॉल यहाँ से 537 से टूटा और नीचे जो टारगेट था वो दे दिया लगभग 533, उसके बाद 29 और 25 का। तो देखिए इसने 29 तक का लो लगाया। उसके बाद अगर यहाँ पर बुक नहीं किया तो इसने फिर रिकवरी किया, उसी तरह से 537 से ही जो ये फिर गिरा तो वापस से वो एरिया है ना। तो सेल साइड में 2 टारगेट आपको मिले। दूसरा स्टॉक था टाटा मोटर्स। सारे स्टॉक तो गैप डाउन ही खोले थे आज। टाटा मोटर्स में अब देखिए क्या स्थिति है कि सेलिंग करना था 671 के नीचे, तो ये पहली कैंडल ये अवॉइड होता है 671 के नीचे। सेकंड कैंडल 671 रुपया 30 पैसे का लो बनाया, यानी 671 के नीचे आया ही नहीं तो छोड़ दिया। बाय करना था 678 के ऊपर, यहाँ बाइंग हुआ। पहला टारगेट था 682, इसने हाई देखिए एग्जैक्ट 681 रुपया 85 पैसा, एग्जैक्ट 682 का ही हाई मारा, मतलब 15 पैसे से रह गया। अब आप इसको टारगेट मानेंगे क्या मानेंगे वो आपकी मर्जी है। उसके बाद वापस से नीचे आया 671 के नीचे, और वो आया कितने बजे, लगभग 1:15 के आसपास, है ना। इसने फिर लो लगाया 665, 667 का पहला टारगेट था, उसने आपको दे दिया। और दूसरा टारगेट था 663, तो 665 तक 66 तक गया, तो खास नहीं, साइडवेज है, चार्ट देख के लग रहा है साइडवेज है। CDSL तीसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक CDSL बाय करना था 1232 के ऊपर, नहीं गया। सेल करना था 1212 के नीचे। उसके बाद देखिए पहला टारगेट 1206, दूसरा 1200, तीसरा 1194, इसने लो लगाया 1194 का ही लो लगाया, यानी ऑल टारगेट डन कर दिया सेल साइड में। तो ये 3 स्टॉक्स हो गए रिव्यू। अब 2 तारीख के लिए जो पहला स्टॉक है उसका नाम है PVR आइनॉक्स। चलिए तो PVR आइनॉक्स को देखते हैं सिलेक्शन रीजन क्या लगता है। आप देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर PVR आइनॉक्स क्या कर रहा है, एक रेंज में है डेली के टाइम फ्रेम पर, है ना, उसी रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसको अच्छा जनरेट हुआ है, ठीक है। और अगर ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया को ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा, है ना। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर जाता है, यानी कि 975 के ऊपर ये निकाल देता है, तब हम बाइंग की तरफ देखेंगे। और टारगेट मेरा, स्टॉप लॉस जो मेरा होगा 969 का होगा, 969 का जो टारगेट होगा ये है स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होगा वो 981 981, दूसरा 987 987 और तीसरा 993 993 रुपए का। सेलिंग के लिए बात करते हैं कि अगर सेल हो रहा है
तो प्रॉफिट बुकिंग के कंडीशन में तो हम लोग सेल करेंगे 960 के बिलो, सेल बिलो 960 जो स्टॉप लॉस होगा और 966 का होगा, और जो टारगेट होगा 954 954, दूसरा 948 948 और तीसरा 942 942 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करते। तो ये पहला स्टॉक हो गया पीवीआर आइनॉक्स। सेकेंड स्टॉक मैरिको। अब देखिए मैरिको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको देखेंगे। मैरिको को क्यों सेलेक्ट किया, तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखिए क्या जबरदस्त तरीके से ना, एफएमसीजी सेक्टर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड होगा। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है 652 के ऊपर तो हम बाइंग करेंगे, बाय अब 652, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 648 648 का होगा, जो टारगेट होगा 656 656, दूसरा 660 660 और तीसरा 664 664 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग सेल करेंगे 643 के बिलो, सेल बिलो 643, जो स्टॉप लॉस होगा 647 647 का, टारगेट होगा 639 639, दूसरा 635 635 और तीसरा होगा 631 631 रुपए का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकंड स्टॉक मैरिको। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है, चलिए तीसरा फाइनल स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ 15 मिनट के चार्ट पे एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, बियरिश फ्लैग पैटर्न। ये पोल है और ये फ्लैग है, ठीक है। अब ये फ्लैग के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट, फ्लैग के नीचे निकला तो ब्रेकडाउन। तो मान लेते हैं ये ऊपर निकालता है 669 के ऊपर तो बाइंग करेंगे, बाय वेब 669, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 664 का होगा, 664 का, टारगेट 674 674, दूसरा 679 679 और तीसरा 684 684 रुपए का। लेकिन अगर सेलिंग की तरफ बात करते हैं कि अगर ये नीचे आ जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल करेंगे और सेल का लेवल हो जाएगा 660 के बिलो, और स्टॉप लॉस हमारा होगा 665 का, और जो टारगेट होगा 655 655, दूसरा 650 650 और तीसरा 645 645 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8709652195। क्लियर। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।